श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थ पंचत्रिशो अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चुराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता। वे वाणी में उनकी लीलाओं का गान करती और बड़ी कठिनाई से वह दिन बिताती थी। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर अब अपने बाएं कपोल के बाएं बाहु को लटका देते हैं और भाव में नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं। तब उनकी सुकुमार अंगुलियां उनकी मधुर तान छेड़ती हुई उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत चकित तथा विस्मित हो जाती है। पहले तो वे अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा महसूस होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त प्रभु की मुरली से बीत जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई, उनके बाल खुल रहे हैं, उनके वस्त्र खिसक रहे हैं। अरे गोपियां, यह तो आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन है कितनी सुंदर। जब वे हंसते हैं तो हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हास्य में हास्य की किरणें चमकने लगती है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स की जो सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप में बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए गृहिणियों के मृतक शरीरों में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौवे और हरिण उनके पास ही चले आते हैं। केवल आते ही नहीं सकी, दांतों से चबाए हुआ घास उनके मुंह में त्यों का त्यों पड़ा रहता है। न वे उसे निगल पाते हैं न उसे उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बांसुरी की तान तो सभी का चित्त चुरा लेती है, सभी का चित्त चुरा लेती है। ये सखी, जब ये नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं और घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोसते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा बेस सजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरियों में गौवों का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रीतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारी जैसे मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांपती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती है। 2-4 बार अपनी तरंग रूपी भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है और प्रेमावश में वे नदियां भी स्तंभित हो जाती हैं। अड़ी वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते ही रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चढ़ती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं और उनके भार से डालियां झुककर धरती को छूती है मानो प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई खुशी प्रेम से फूल उठती है और उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर सबसे मधुर सबके शिरोमणि है हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फपती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनवाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर मतवाली पोई हुई मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर में गुंजार करते रहते हैं।
हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उन गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं की स्वर में सर मिलाकर अपनी बांसुरी में फूंकते हैं। उस समय सखी उन मुनि जनमोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस और हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र कर कर उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितनी आश्चर्य की बात है। अड़ी ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भर के उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है, कहीं मैं जोर से गर्जना उठूं, कहीं बांसुरी की तान के विपरीत न पड़ जाऊं और उसमें बेसुरापन आ जाए तो मुझ में महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब वो उसके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अड़ी वीर वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो है ही, चतुर भी बहुत है। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रगनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उन्हें पहचान नहीं पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में ही तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अड़ी वीर उनके चरण कमलों में ध्वजा ब्रज कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह है। जब ब्रजभूमि गौवों के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उनकी पीड़ा मिटाते हैं। उस गजराज की समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं। उनकी यह बंशी ध्वनि, उनकी यह चाल और उनकी यह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है कि बंधा है, या हमारे शरीर के वस्त्र किधर है। अड़ी वीर उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उन मणियों की मालाओं से गौवों की गिनती करते हैं और करते किसी प्रेमी सखा के गलों में बांह डालते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए ताने लगाते हैं, उस समय बजती हुई बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरिणियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती है। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा विलासा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ाती है और वहीं एकटक हुई खड़ी रह जाती है, लौटने का नाम नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हाथ प्रयास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौवों के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मल्य चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारी लाल की सेवा करती रहती है और गंधर्व आदि उपदेवता बंदी जनों की समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं और अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते ही रहते हैं।
अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज के गौवंश से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया। अब वे सब गौवों को लौटा कर आते ही होंगे। देखो देखो, सायकाल हो चला, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध, शंकर आदि ज्ञानवृत्त और उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गौवों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए ही आते होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गौवों के खुरों से उड़ उड़ कर बहुत सी धूल बनमाला पर पड़ गई। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए, सबको आहार्दित करने वाले चंद्रमा, हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो हमारे पास, हमारी ओर, हमारी तरफ ही चले आ रहे हैं। हे सखी, देखो न कैसा सौंदर्य है। मदबड़ी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती है। गले में बनमाला लहरा रही है। सोने की कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ रही है। देखो ना, अब ये अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो रे सखी, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज की समान मत भरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौवों का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाली चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमारे समीप आ रहे हैं, हमारे समीप आ रहे हैं, हमारे समीप आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़ भागनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौवों को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे, उनके दिन बीत रहे थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मस्या संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगल गीतम नाम 35 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।